कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सुरेंद्र जैन जी, पुत्र स्वर्गीय श्री ओम प्रकाश जैन, खेत वाले परिवार, प्रधान दिगंबर जैन समाज, गनौर हरियाणा। श्रीमान हरीश लता जैन बागड़ा, मानसरोवर जयपुर राजस्थान। अल्पेश विनोद गांधी जी, पायल रिया सिमोनी गांधी मुंबई महाराष्ट्र। श्रावक रत्न स्वर्गीय सुखपाल सिंह जी जैन अंछाड़ वाले। श्रीमती सरोज जैन, श्रीमती वीना जैन, श्री प्रवीण जैन, श्रीमती शेफाली जैन, श्री नवीन जैन, श्रीमती प्रीति जैन, श्री मनीष जैन, श्रीमती किरण जैन, श्री अरुण जैन, श्रीमती अलका जैन, श्री प्रवीण जैन, श्रीमती अंजू जैन, श्री नितिन जैन। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माताजी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से चतुर्विध संघ की सेवा में सदैव तत्पर सृष्टि मंगलम फाउंडेशन द्वारा शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ के आहार की उत्तम व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र एवं औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। इस धर्म कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे पुण्य कमा सकते हैं। एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सदस्यता 1 सप्ताह तक 11,000 रुपए, औषधि दान 11,000 रुपए, पिच्छी दान 11,000 रुपए, सदस्यता 1 वर्ष तक 21,000 रुपए, विशेष सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा कराएं एवं अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। आपके द्वारा दिया गया दान धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। जैन धर्म की प्रमुख आरिका माँ सृष्टि भूषण माता जी, जो जन जन के कल्याण के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं, जिन्होंने अभूतपूर्व धार्मिक एवं सामाजिक कार्य किए हैं, जिन्होंने दीन दुखी असहाय वृद्धों को सहारा दिया, जिनका शिक्षा के क्षेत्र में भी सराहनीय सहयोग रहा है, ऐसी पूज्य आरिका माँ सृष्टि भूषण माता जी वर्तमान में श्री महावीर जी अतिशय क्षेत्र राजस्थान में विराजमान है। आप सभी भक्तगण अधिक से अधिक संख्या में पूज्य माता जी के मंगल दर्शन का पुण्य लाभ अवश्य लें। आदमी क्या है बचपन की बहारों से पूछो, आदमी क्या है बचपन की बहारों से पूछो, आदमी क्या है जवानी के नजारों से पूछो, और आदमी क्या है लकड़ी के सहारों से पूछो, और आदमी क्या है चिता के अंगारों से पूछो। आदमी एक अंतर्देशी लिफाफा है, बस 1, 2 और 3 मोड़ के बाद पोस्ट हो जाता है। लेकिन 3 मोड़ के बाद यदि कोई 3 मोड़ के पहले ही जीवन में धन कुछ कमा लेता है, समझ लेता है हकीकत को, तो वो 3 पड़ाव आने के पहले ही, तीसरा पड़ाव आने के पहले ही अपने रास्ते को मोड़ लेता है। जिसे पता हो कि रास्ते में डाकू हैं, चोर हैं, बदमाश हैं, सज्जन पुरुष उस रास्ते पर जाते नहीं, क्योंकि उनसे लड़ने की अपेक्षा उन्हें देखो ही मत, उनसे मिलो ही मत। हमने भी जन्म जन्मांतरों में गलत पगडंडी चुन रखी है, हमने गलत लोगों का सहारा ले लिया, गलत रास्ते पर चल रहे हैं। हम भोगों के रास्ते पर चल रहे, हम आकांक्षाओं के रास्ते पर चल रहे, जबकि आचार्य कहते हैं आप भोगों के रास्ते पर जितने भी चलोगे आप जल्दी बूढ़े हो जाओगे, जल्दी थक जाओगे, जल्दी निराश हो जाओगे, लेकिन आत्मा के मार्ग पर चलोगे तो आत्मा उन्नति के शिखर पर पहुंचा देगी। आप लोग भी चाहते हैं तो वासनाओं का, इंद्रियों का साथ मत दो, क्योंकि वासनाएं जितनी जितनी मिलती हैं उतनी उतनी बढ़ जाती हैं। वासनाएं उस अमर बेल की तरह हैं, जितनी जड़ काटो उतनी हरी हो जाती है। और हमारी वासनाएं क्या कहती हैं कि दौड़ते रहो, कहीं पहुंचोगे नहीं, एक दिन मर जाओगे। और आदमी को देखो, वो राष्ट्रपति हो जाए, प्रधानमंत्री हो जाए, फिर भी कहता है एक कुछ और होना है, बस एक ही कदम। आप कभी एक कदम क्या 100 कदम भी चढ़ोगे तो मृत्यु के समय पछताओगे। मृत्यु के समय इसलिए पछताओगे क्योंकि तुम्हारी जो दौड़ थी वही गलत थी। पंच इंद्रियां कहीं नहीं पहुंचाती हैं, पंच इंद्रियों का भ्रम होता है। 5 इंद्रियां यदि संयमित कर ली जाएं, भक्ति में डुबा दी जाएं, तो यही 5 इंद्रियां तुम्हारे लिए सिर्फ साधन हो जाती हैं। यदि तुमने कानों से निंदा आदि नहीं सुनी है, किसी का गुणानुवाद सुना है, तो आप समझ लेना आप धर्मात्मा हो गए। आपने गुणानुराग किया है भगवान का, किसी साधु का, किसी व्यक्ति का, यदि आपने प्रशंसा की है तो समझो आप गंगा जल हो गए।
आपका मस्तिष्क यदि किसी परमात्मा के द्वार में झुका है तो समझ लेना कि तुम सच्चे जैनी हो गए। सच्चे जो भी हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, जो जिस मजहब से है उसी का हो जाएगा। यदि तुम्हारे हाथ दान देते हैं, पूजा करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, हमारे हाथ जुड़े होना चाहिए। हमारे जुड़े हाथ इस बात का प्रतीक है कि तुम अभी जुड़ो, तुम एक दिन परमात्मा से भी जुड़ जाओगे। यदि हाथ मिलाओगे तो तोड़ने का, तकरार का प्रतीक है। हाथ को मिलाना नहीं, हाथ को जोड़ना है। और एक एक हाथ की शक्ति मिलेगी तो कई हाथ हो जाएंगे, लेकिन अपना हाथ जरूर होना चाहिए। एक बूढ़े बाबा थे, उनकी आंखें खराब थी। डॉक्टर ने कहा कि तुम अपने आंखों का इलाज करा लो, ऑपरेशन करा लो, तुम्हारी आंखें ठीक हो जाएंगी। वो कहने लगा मेरी 2 आंखें नहीं भी रहीं तो क्या हुआ, मेरे घर में मेरे अलावा और 30 सदस्य हैं, बेटे हैं, बहुएं हैं, नाती हैं, पोते हैं, मेरे घर में कोई कमी नहीं है, मेरे घर में बहुत लोग हैं। तो कहते हैं, उन्होंने कहा, डॉक्टर ने समझाया कि बहुत लोग हों लेकिन अपनी अपनी आंखें अपनी ही होती हैं। अप्पा अप्पम रहियो इनमें एवं परम हमें जाना। इसीलिए कहा आचार्य ने, परम ध्यान तो यही है, अपने आप में रुको। माँ मुज्जय मारज्जय माँ दुस्सय निट्यत्यसु थिर मिच्छय जय चित्तम विचित्त झाणप्य सिद्धि है। उन्होंने कहा राग मत करो। उन्होंने ये नहीं कहा कि वीतराग मत बनो, उन्होंने कहा राग मत करो, क्योंकि राग दुख देता है, वीतरागता तो सुख देती है। उन्होंने कहा राग मत करो, द्वेष मत करो, मोह मत करो, क्षोभ मत करो, इस सब के लिए मना किया है। फिर क्या करो, ज्ञान करो, दर्शन करो, चारित्र करो, तप करो, ये सब करने की चीजें थी। और आप लोग जो करना था वो नहीं कर पाए, और इसी कारण आप लोगों की ये हालत हुई। तो डॉक्टर ने बहुत समझाया बुड्ढे को कि तुम्हारी आंखें ठीक हो जाएंगी तो ठीक रहेगा, तुम अपना जीवन आसानी से जी सकते हो। उसने कहा मेरा जीवन आसानी से, मुझे तो इतनी खुशी होती है, आँख ही तो नहीं है, सारे लोग बाबा जी करके हाथ पकड़ते हैं, खाना लाकर खिलाते हैं, मुझे नहलाते धुलाते, सब काम कराते हैं। और रही बात इतना पैसा क्यों लगाना, इतना पैसा तो बच्चों को छोड़ जाएंगे, अभी आँख का ऑपरेशन कराएंगे, उससे अच्छा है हम बच्चों को दे जाएंगे, हमारे घर में 30 आँखें हैं, हमें आँखों की जरूरत नहीं। कुछ दिन बाद उनके घर पर आग लग गई, और जब आग लगती है तो लोग अपने बचाव का रास्ता ढूंढते हैं। और वो ही हुआ, जैसे ही आग लगी सब लोग अपना अपना सामान लेकर, जो थोड़ा बहुत ले पाए, और दरवाजे के बाहर निकल गए, पड़ोस में जाकर खड़े हो गए कि आग से बच जाएं। किसी को ख्याल ही नहीं आया कि बाबा जी भी अंदर हैं। बाद में जब ख्याल आया तो मकान करीब करीब जल चुका था और बाबा जी भी जल के मर चुके थे। आप समझते हैं कितना भटका होगा बूढ़ा, कितने दरवाजे खटखटाए होंगे, कितना कोसा होगा, काश आज अपनी आंखें होती तो निकल जाता। परमात्मा भी जी कहते हैं कि तुम संसार की आंखों से अंधे बने हुए हो, तुम्हारे जितने सहारे हैं वो बैसाखी हैं, बीमारों के सहारे हैं। आपने देखा होगा स्वस्थता के लिए कोई नहीं पूछता है स्वस्थ हो कि नहीं, कितनों ने दिए धोखे, मत पूछो वरना अपनों के चेहरे उतर जाएंगे। ये दुनिया बहुत धोखेबाज है, क्योंकि अच्छाई में तुम्हें ईर्ष्या करती है और बुराई में तुम्हें दुत्कार देती है, ऐसी होती दुनिया। उस बुड्ढे ने भी कितना सोचा होगा, काश आज अपनी आंखें होती हैं। आप भी सोचोगे, आप भी मरते टाइम यही सोचोगे, हर आदमी सोचता है, और इतना धक्का लगता है मरते टाइम कि सब छूट जाएगा, कल का नाश हो जाएगा, कल अब नहीं बचेगा। अब जो कुछ सोचा था, कल की तैयारी की थी, भविष्य की तैयारी की थी, वो भविष्य की तैयारी अब बिल्कुल नष्ट होने के कगार पर है। तो बुढ़ा बहुत कांपता है, बहुत डरता है, ये काम और कर लूँ, ये काम और कर लूँ, और मोहलत मिल जाए, और मोहलत मिल जाए। मोहलत मिले या नहीं मिले, तुम माहौल को सच करके रखो, तुम अपने आप अपने दिल को दरिया बना के रखो, अपने दिल को इतना सुंदर दर्पण बना के रखो जिसमें अपने चेहरे भी दिखा करें। हमने दूसरों के चेहरे बहुत देखे हैं, अपने चेहरे नहीं देखे। अपने आप को दर्पण बनाओ, दर्पण मलिन नहीं होता लेकिन दिखा देता है। तुम्हारा चित्त भी, तुम्हारी मनोवृत्तियां भी तुम्हें अपना दर्पण दिखाएं कि तुम यही करने आए थे कि यहाँ शंति समागम हरि भजन तुलसी दुर्लभ दोय
सुतिदारा और लक्ष्मी पापी के भी होए। ये सब पापियों की भी होती हैं, दुष्टों की भी होती हैं, अत्याचारियों की भी होती हैं। जो संपत्ति पे तुम इतरा रहे हो वो बहुत लोगों को मिली है, लेकिन संपत्ति को सार्थक करना नहीं आया तो संपत्ति व्यर्थ है। पत्नी यदि है और धर्म पत्नी नहीं है तो जीवन व्यर्थ है, तुम्हें पतन पर गिरा देगी। यदि तुम्हारे जीवन में पत्नी है, बच्चे हैं, तो सुपुत्र हैं, तो अपने कैसे कुल का नाम रोशन करें, सगर की तरह, भरत चक्रवर्ती की तरह, तो सार्थक हैं। तुम्हारे कुल के नाम को डुबा दें, तुम्हारे नाम को खाक में मिला दें, तुम्हारी पद प्रतिष्ठा सब खत्म कर दें, तो काहे कि तुम्हारे बेटे हैं। आज तुम्हारे बेटे पद प्रतिष्ठा खत्म करने में लगे हुए हैं, अपने आप चले जाते हैं, अपने बुजुर्गों को नहीं लाते हैं। बुजुर्गों को भी लाओ, क्योंकि मंदिर है, यहाँ जितने अच्छे लोगों को लाओगे, संस्कारित लोगों के लाओगे, उतना अच्छा मार्ग प्रशस्त होगा। क्योंकि अभी तो जवान लोग ज़्यादा प्रतिष्ठित हो गए हैं, जवान लोगों की ज़्यादा हुकूमत चलने लगी है। लेकिन ध्यान रखना, जवानों के पास पैर तो हैं लेकिन आंखें नहीं हैं, बूढ़ों के पास आंखें तो है लेकिन पैर नहीं। वो देख सकते हैं, दिशा आपको निर्देशन दे सकते हैं, लेकिन बेचारे चल नहीं सकते हैं। आप लोग चलकर बताइए। चलने का मतलब सिर्फ इतना है, जितनी ऊर्जा व्यर्थ के कामों में लगाइए मत लगाइए, जितनी चिंता में लगाते हो। जो कुछ है, आदमी एक जोड़ी कपड़े ही पहनता है एक बार में एक ही रोटी, एक ही गिलास जाता है अंदर, फिर इतनी आकुलता काहे की। बड़े घर में खाओ या छोटे घर में खाओ, भाग्यशाली वो नहीं होता है जिसकी खुद किस्मत होती है। भाग्यशाली और खुद किस्मत तो वो होता है जो अपनी हर किस्मत को अच्छी बनाने की कोशिश करता है। भाग्यशाली वो होता है जिसके पास पैसा आदि होता है, धन होता है। और महाभाग्यशाली वो होता है जिसके पास धन और सौभाग्य और संपत्ति, इज्जत तीनों होती हैं। लेकिन महाभाग्यशाली, परम सौभाग्यशाली वो होता है जिसको तीनों चीजों के साथ, तन मन और शरीर के साथ, मन के साथ, शरीर के साथ और भावनाओं के साथ परमात्मा होता है, लेकिन उसके साथ एक भगवान भी होता है, भक्ति भी होती है, उसका लक्ष्य भी होता है। तो आप लक्ष्य के साथ चलें। अपने जीवन में मात्र रोटी कमाने के लिए और बच्चों को बड़ा करने के लिए नहीं आए हो, आप बच्चों को परमात्मा बनाने के लिए आए हो। क्योंकि विवाह में 7 फेरे पड़ते हैं, 6 फेरों में लड़का आगे होता है, 7वें में 6 फेरों में लड़की आगे होती है, 7वें में लड़के को आगे कर देती है। भारतीय संस्कृति में 7 फेरे पड़ते हैं और 6 में लड़की आगे होती है, 7वें में लड़के को आगे कर देती है। क्योंकि कहती है तुम मुझे, मेरे साथ यदि धर्म कार्य करोगे तुम 16वें स्वर्ग तक जाएंगे, और यदि तुमने पतन के कार्य किए तो हम आपको, मैं ही क्यों जाऊं अकेली नरक में, तू 7वें तक जाना। इसलिए कोशिश करना है हम सप्तम पृथ्वी के ऊपर जाएंगे, अष्टम भूमि में जाएंगे। अष्टम वज्दा पाने को कर में 8 द्रव्य लिए, सहज शुद्ध स्वाभाविकता से निज में निज गुण प्रकट किए। मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है, सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है, सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। त्यागी वृंद के आहार दान है तू जो सदा संकल्पित है, वर्षों से संकल्पित है। आदिनाथ सृष्टि आदर्श सेवा समिति संचालित है, सेवा समिति संचालित है। संवेद
शिखर में शोभित, साधु सेवा में समर्पित। सन्मेध शिखर में शोभित, साधु सेवा में समर्पित। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माताजी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से चतुर्विध संघ की सेवा में सदैव तत्पर सृष्टि मंगलम फाउंडेशन द्वारा शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ के आहार की उत्तम व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र एवं औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। इस धर्म कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे पुण्य कमा सकते हैं। एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सदस्यता 1 सप्ताह तक 11,000 रुपए, औषधि दान 11,000 रुपए, पिच्छी दान 11,000 रुपए, सदस्यता 1 वर्ष तक 21,000 रुपए, विशेष सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा कराएं एवं अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। आपके द्वारा दिया गया दान धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री पुष्प कुमार रारा, श्रीमती पुष्पा देवी रारा, श्री विकास रारा, जया रारा, श्री ऋषभ रारा, प्रियांशी रारा, मंजुश्री, पूना बाजार, इम्फाल, मणिपुर। स्वर्गीय बाबूजी डॉक्टर श्री लाजपत राय जी जैन सपरिवार, जंगपुरा, दिल्ली। श्रीमती सुधा जैन, धर्मपत्नी श्री आनंद जैन जी, C130 पुष्पांजलि एनक्लेव, दिल्ली। श्री ओम प्रकाश सरावगी, पौत्र अभिषेक ऋषभ अभिनंदन सरावगी, निवासी सिलीगुड़ी, पश्चिम बंगाल।